नमस्ते। स्वागत है आपका डिजिटल न्यूज में, जहां हम आपको यूपी की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट पेश करते हैं। आज की 25 बड़ी खबरें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। रोजाना यूपी की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 17 जिलों में बनेगा इंडोर मिनी स्टेडियम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के 17 जिलों के 21 राजकीय इंटर कॉलेजों में इंडोर मिनी स्टेडियम के निर्माण की मंजूरी दी है। यह फैसला राज्य में खेलों के प्रति युवाओं की बढ़ती रुचि और भागीदारी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इन मिनी स्टेडियमों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं और खेल आयोजन के लिए आधुनिक व्यवस्था मिलेगी। यह पहल प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। विहिप नेता पर मुकदमा कराने वाली एडीएम रथु पुनिया हटाई गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में तैनात एडीएम रथु पुनिया को शासन ने हटा दिया है। उन्होंने हाल ही में विहिप नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। शासन ने उन्हें पीलीभीत से हटाकर प्रतीक्षारत सूची में डाल दिया है। उनकी जगह मथुरा से वृंदावन विकास प्राधिकरण के कार्याधिकारी रहे प्रसून द्विवेदी को पीलीभीत का नया एडीएम नियुक्त किया गया है। यह बदलाव प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। फार्मर रजिस्ट्री में सुस्ती पर मुख्य सचिव सख्त। उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री कार्य की धीमी प्रगति पर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के भीतर तय लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जाए। गोयल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वाले इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने काम में रुचि नहीं दिखाई, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में समीक्षा के दौरान कई जिलों में प्रगति अपेक्षा से कम पाई गई, जिस पर मुख्य सचिव ने कड़ा रुख अपनाया। लापरवाही पर कार्रवाई। कानपुर मंडल के सहायक आयुक्त औषधि समेत निरीक्षक हटाए गए। लापरवाही बरतने के आरोप में कानपुर मंडल के सहायक आयुक्त औषधि दिनेश कुमार तिवारी और कानपुर नगर में तैनात औषधि निरीक्षक पर सख्त कार्रवाई की गई है। दोनों अधिकारियों को उनके पदों से हटाकर लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि विभागीय कार्यों में लापरवाही और दवा जांच व्यवस्था में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया। शासन ने स्पष्ट किया है कि दवाओं की गुणवत्ता और निरीक्षण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खेत से निकली चांदी के सिक्कों से भरी मटकी, मची लूट। फिरोजाबाद जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक खेत की खुदाई के दौरान चांदी के प्राचीन सिक्कों से भरी मटकी निकल आई। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि मटकी टूटने पर चांदी के सिक्के चारों ओर बिखर गए, जिन्हें उठाने के लिए लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने सिक्के जेब में भर लिए, जबकि अन्य वीडियो बनाते रहे। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित किया। अब सिक्कों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है कि ये सिक्के किस काल के हैं और खेत में कैसे दबे थे। लखनऊ में 26 नवंबर को होगा संविधान सम्मान सम्मेलन। लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग विभाग 26 नवंबर को संविधान सम्मान सम्मेलन आयोजित करेगा। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गांव-गांव तक जाकर पिछड़े वर्गों और दलितों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आज संविधान की संस्थाओं का अस्तित्व और स्वायत्तता खतरे में है। ऐसे माहौल में संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय की मजबूती के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना जरूरी है। इस सम्मेलन में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। गोरखपुर गोंडा रूट पर 26 पैदल अंडरपास बनेंगे। गोरखपुर गोंडा रेल रूट पर यात्रियों और आसपास की आबादी की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। एनआईआर
उत्तर पूर्व रेलवे प्रशासन ने इस रूट पर सेफ्टी फेंसिंग के साथ कुल 26 जगहों पर पैदल अंडरपास सबवे बनाने की मंजूरी दी है। इन अंडरपासों के बनने से ट्रैक पार करने में होने वाली दिक्कतें और हादसे कम होंगे। रेलवे का कहना है कि आबादी वाले इलाकों में लोग अब सुरक्षित तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकेंगे। निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। बागपत में मां के जनाजे के दौरान बेटे की हत्या। बागपत शहर में बुधवार को दिल दहला देने वाली वारदात हुई। मां के इंतकाल के बाद जब बेटे ने उन्हें सुपुर्द ए खाक करने के लिए कब्रिस्तान पहुंचाया, तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और ईंटों से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। अचानक हुई इस वारदात से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुस्साए लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मुख्तार अंसारी की कोठी पर बने फ्लैटों की बिक्री पर 25 साल का प्रतिबंध। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने डालीबाग स्थित मुख्तार अंसारी की कोठी को ध्वस्त कर गरीबों के लिए बनाए गए फ्लैटों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। LDA ने इन आवासों की बिक्री पर 25 वर्षों तक रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि लाभार्थी फ्लैट के मालिक तो होंगे, लेकिन वे इन्हें न तो बेच सकेंगे और न ही किराए पर दे सकेंगे। यह फैसला गरीबों के हितों की रक्षा और योजना के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए लिया गया है। मां भी कंडक्टर भी, सीने से मासूम को बांधकर टिकट काटती दिखी महिला कंडक्टर निधि। उत्तर प्रदेश रोडवेज की महिला कंडक्टर निधि तिवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में निधि अपने मासूम बच्चे को सीने से बांधकर यात्रियों के टिकट काटती नजर आ रही हैं। निधि प्रतापगढ़ डिपो में तैनात हैं और ड्यूटी के साथ साथ अपने बच्चे की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। लोगों ने उनके जज्बे की जमकर तारीफ की है। कई यूजर्स ने कहा कि यह महिला असली वुमन पावर की मिसाल है। रोडवेज विभाग ने भी निधि की जिम्मेदारी और समर्पण की सराहना की है। फर्जी फर्म के जरिए 200 करोड़ की कफ सिरप तस्करी का खुलासा। यूपी STF ने कफ सिरप की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। STF ने लखनऊ से गिरोह के सरगना विशाल चौहान और विभोर राणा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी फर्जी फर्म बनाकर कफ सिरप की अवैध खेप विदेश भेजते थे। जांच में सामने आया कि गिरोह ने अब तक करीब 200 करोड़ रुपए की तस्करी की थी। STF ने आरोपियों से बड़ी मात्रा में कफ सिरप और दस्तावेज 200 करोड़ रुपए की तस्करी की थी। STF ने आरोपियों से बड़ी मात्रा में कफ सिरप और दस्तावेज जब्त किए हैं। गिरोह के नेटवर्क का विस्तार कई राज्यों तक फैला हुआ था। वाराणसी एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में बम की सूचना से हड़कंप। वाराणसी एयरपोर्ट पर मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। विमान को तुरंत रनवे पर रोक दिया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। CISF और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर विमान की गहन जांच में जुट गया। सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए उड़ान संचालन भी रोक दिया गया। जांच के बाद बम की सूचना अफवाह निकली, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरते हुए यात्रियों और सामान की दोबारा जांच कर रही हैं। बुलंदशहर गैंगरेप हत्या पीड़ित परिवार ने छोड़ा शहर। बुलंदशहर में 2018 के चर्चित छात्रा गैंगरेप और हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस सुरक्षा हटाए जाने के बाद शहर छोड़ दिया है। परिवार ने दहशत के माहौल में अपना मकान बेचकर बुलंदशहर से पलायन कर लिया। परिजनों का कहना है कि उन्हें अब भी जान का खतरा है, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा वापस ले ली। इस मामले में निचली अदालत ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। परिजन लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे थे, पर कार्रवाई न होने से वे डर के साए में जीने को मजबूर थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। हापुड़ में केमिकल बरामदगी। दिल्ली धमाके के बाद सघन चेकिंग में 3 गिरफ्तार। दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं।
इसी कड़ी में यूपी के हापुड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से खतरनाक रासायनिक पदार्थ बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 लोगों से करीब 2.5 किलोग्राम गंधक और एक व्यक्ति से 38 किलोग्राम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जब्त किया है। ये रसायन विस्फोटक तैयार करने में इस्तेमाल हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इन रसायनों की खरीद और सप्लाई चेन की जांच में जुटी हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव का पता लगाया जा सके। जालौन में मां ने नवजात को तालाब में डुबोकर मार डाला। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक मां ने अपने 15 दिन के नवजात बेटे को तालाब में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलने पर गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता की तहरीर पर आरोपी पत्नी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस घटना के पीछे के कारणों की जांच कर रही है। थानेदार के सरकारी आवास में 35 लाख की चोरी, 4 पुलिसकर्मी निलंबित। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। यहाँ एक थानेदार के सरकारी आवास से करीब 35 लाख रुपए की चोरी हो गई। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। शिकायत दर्ज होते ही एसपी ने तुरंत जांच के आदेश दिए और लापरवाही के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि चोरी के समय थानेदार किसी सरकारी कार्य से बाहर थे। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। इस घटना ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन ने 3 मुख्य अभियंताओं को दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल के चेयरमैन ने अलीगढ़, सीतापुर और झांसी के मुख्य अभियंताओं को कार्य में लापरवाही बरतने पर चेतावनी जारी की है। चेयरमैन ने कहा कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार लाने और उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सीतापुर के मुख्य अभियंता के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक को समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। चेयरमैन ने सभी अभियंताओं को कार्य में पारदर्शिता और उपभोक्ता संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है। लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहीन अंसारी गिरफ्तार। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ाव का आरोप। जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश एटीएस की संयुक्त टीम ने लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। शाहीन पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने के गंभीर आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि वह संगठन के लिए महिला आतंकियों की भर्ती का काम देख रही थी। एटीएस को शाहीन के संपर्क में कई संदिग्ध लोगों के होने के सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से युवतियों को भड़काने और उन्हें आतंक की राह पर ले जाने का प्रयास करती थी। फिलहाल शाहीन से पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्र की दबंगों ने की पिटाई, समझौते का दबाव। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक छात्र को लाइब्रेरी में पढ़ाई के दौरान चुप रहने के लिए कहने पर दबंगों ने बेरहमी से पीट दिया। घटना शहर के एक पब्लिक लाइब्रेरी की है, जहां छात्र शांत माहौल में पढ़ाई कर रहा था। आरोप है कि कुछ युवकों ने शोर मचाने पर टोके जाने से नाराज होकर उसकी पिटाई कर दी। मारपीट के बाद दबंगों ने पीड़ित छात्र पर समझौता करने का भी दबाव बनाया। घायल छात्र ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। इस घटना से छात्रों में डर और आक्रोश दोनों देखने को मिला है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बागेश्वर बाबा पर बड़ा हमला। इरीनेय पुले, हिंदू राष्ट्र की बात करना देशद्रोह। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री पर तीखा हमला बोला है। मौर्य ने कहा कि जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वे देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ हैं। उन्होंने बागेश्वर बाबा को निशाने पर लेते हुए कहा कि ऐसे बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं।
मौर्य ने कहा कि संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया है और इसे किसी एक धर्म के नाम पर नहीं बांटा जा सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से ऐसे बयानों पर कार्रवाई की मांग भी की। धमाके में शामली के नौमान की मौत, चचेरा भाई अमन गंभीर। दिल्ली में हुए बम धमाके में शामली जिले के झिंझाना कस्बे के 22 वर्षीय कॉस्मेटिक दुकान मालिक नौमान की दर्दनाक मौत हो गई। नौमान अपने चचेरे भाई अमन के साथ दुकान का सामान लेने दिल्ली गए थे। बताया जा रहा है कि वापसी के दौरान गाड़ी में कुछ सामान छूट जाने पर दोनों लौटे, तभी वे धमाके की चपेट में आ गए। नौमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमन गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा है। घटना की खबर मिलते ही झिंझाना कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई। शाहजहांपुर में बुलडोजर एक्शन, श्मशान भूमि से हटाया गया अवैध कब्जा, दर्जन भर मकान जमींदोज। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की डेटशीट में हुआ बदलाव, अब हिंदी परीक्षा अलग अलग पालियों में। यूपी बोर्ड ने 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की डेटशीट में बदलाव किया है। अब कक्षा 10वीं और 12वीं की हिंदी परीक्षा अलग अलग पालियों में आयोजित की जाएगी। पहले दोनों कक्षाओं की हिंदी परीक्षा एक ही पाली में होती थी। इसके अलावा 12वीं कक्षा के संस्कृत पेपर की तारीख भी संशोधित की गई है। प्रयागराज स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी ने यह बदलाव छात्रों की सुविधा और परीक्षा संचालन को सुचारू बनाने के लिए किया है। नई डेटशीट जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। दिल्ली बम ब्लास्ट का असर, आगरा से दिल्ली जाने वालों की संख्या में आई गिरावट। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम ब्लास्ट का असर अगले ही दिन देखने को मिला। इस धमाके के बाद आगरा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या में लगभग 20 से 25% की कमी दर्ज की गई। आमतौर पर सुबह के समय नई दिल्ली इंटरसिटी सहित अन्य ट्रेनों में खचाखच भीड़ रहती है, लेकिन घटना के अगले दिन यात्रियों की संख्या कम नजर आई। लोग सुरक्षा को लेकर सतर्क दिखे और कई यात्रियों ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। यूपी में आतंकी साजिश का खुलासा, जैश और अलकायदा बना रहे थे मिनी रिक्रूट सेंटर। पहले फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद होने और फिर दिल्ली में धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब आतंकियों के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने में जुट गई हैं। जांच में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और अलकायदा उत्तर प्रदेश में अपने मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर तैयार करने की योजना बना रहे थे। इन केंद्रों के जरिए युवाओं को बरगलाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल किया जाना था। एजेंसियां अब यूपी के कई जिलों में निगरानी बढ़ा चुकी हैं और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला है कि कुछ स्थानीय संपर्कों के माध्यम से आतंकी नेटवर्क फैलाने की साजिश रची जा रही थी। सुहेल की पूछताछ में खुलासे, यूपी के कई जिले थे निशाने पर। खुफिया एजेंसियों के अनुसार गिरफ्तार आतंकी सुहेल ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एजेंसियां अब उन लोगों की जानकारी जुटा रही हैं जो उसके संपर्क में थे। जांच में सामने आया है कि लखनऊ के अलावा यूपी के कई अन्य जिले भी आतंकियों के निशाने पर थे। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन जिलों में किस तरह की गतिविधियों की योजना बनाई जा रही थी और किन लोगों ने उसे सहयोग दिया था। आतंकी शाहीन अंसारी का भाई निकला सुहेल, एटीएस को बढ़ा शक। छापे के दौरान जब एटीएस को पता चला कि सुहेल फरीदाबाद में आतंकी गतिविधियों में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन अंसारी का सगा छोटा भाई है, तो एजेंसियों का शक और गहरा गया। बताया जा रहा है कि सुहेल ने 6 नवंबर को अचानक लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह किसी को नहीं मालूम थी। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि सुहेल ने इस्तीफा देने के बाद किन किन लोगों से संपर्क साधा और उसकी बहन की गिरफ्तारी के बाद उसकी क्या भूमिका रही। एजेंसियों को दोनों के नेटवर्क के बीच कई अहम कड़ियां मिलने की संभावना जताई जा रही है। गोंडा में 2 करोड़ की रिश्वत मांगने वाला बीएसए सस्पेंड,
गोंडा जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी BSE को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जांच में पता चला कि उन्होंने 22 लाख रुपए एडवांस खुद लिए थे, जबकि 2 कर्मचारियों को भी रिश्वत की रकम का हिस्सा दिलवाया था। मामला स्कूलों के मान्यता, नवीनीकरण और फंड जारी करने से जुड़ा है। शिकायत मिलने पर शासन ने पूरे प्रकरण की जांच कराई, जिसमें भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई। शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से BSI को निलंबित करते हुए मामले को विजिलेंस जांच के लिए भेज दिया है। इस कार्रवाई के बाद जिले में शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एक पेटी शराब यूपी से बिहार भेजने का रेट 5,000 रुपए। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्करी का धंधा जोरों पर है। एक स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ कि यूपी से बिहार तक एक पेटी शराब भेजने का रेट 5,000 रुपए तक लिया जाता है। तस्कर ने बताया कि चुनाव के समय यह सबसे बड़ा धंधा बन जाता है और इसी कमाई से उसने अपना मकान बनवाया है। रिपोर्टर ने जब गहराई से जांच की तो तस्करों ने उसे अगवा कर लिया और उसके साथ मारपीट की। बाद में स्थानीय पुलिस की मदद से रिपोर्टर को छुड़ाया गया। घटना ने बिहार में शराब तस्करी के गहरे नेटवर्क और प्रशासन की नाकामी को उजागर किया है। 5 फर्मों पर छापा, 7.50 करोड़ की नशीली दवाएं बरामद। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ECNA, CEI, FSDA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 फार्मा फर्मों पर छापा मारा। जांच के दौरान करीब 7 करोड़ 50 लाख रुपए की नशीली दवाएं बरामद की गईं। अधिकारियों के अनुसार ये दवाएं बिना अनुमति और लाइसेंस के बनाई जा रही थीं। इनमें कई प्रतिबंधित नशीले तत्व भी शामिल थे। टीम ने मौके से सैंपल जब्त कर लैब जांच के लिए भेज दिए हैं। प्रशासन ने संबंधित फर्मों के खिलाफ FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि यह गिरोह प्रदेश के कई जिलों में अवैध दवाओं की सप्लाई करता था। दाल मंडी में भारी सुरक्षा के बीच नोटिस चस्पा, ड्रोन से निगरानी। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में चौड़ीकरण अभियान को लेकर मंगलवार को प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नोटिस चस्पा किए। इस दौरान क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी की गई ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। वहीं स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने दुकानें बंद रखकर और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। लोगों का कहना है कि बिना उचित पुनर्वास योजना के तोड़फोड़ अनुचित है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई नगर विकास योजना के तहत की जा रही है। विरोध के बावजूद अभियान जारी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि यह 25 बड़ी खबरें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप रोजाना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अप डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को